का नाम है शाहबाद का। शाहबाद बन तो गया। कौन सा दुर्ग है? शाहबाद। और शाहबाद का दुर्ग बना हुआ कौन से जिले में है? बारा। अब पहले ये बताओ, शेरगढ़ का दुर्ग जो बारा में है उसी के बारे में बताना है। कौन सी नदी पर? कौन सी पहाड़ी पर? उपनाम कोषवर्धन है ना। अब देखो, चौहान राजा थे जिसका नाम था मुकुटमणिदेव। कौन से राजा थे? मुकुटमणिदेव। उसके द्वारा बनवाया गया दुर्ग कौन सा था? शाहबाद। 971 ईस्वी में 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण एक पहाड़ी पर किया गया, उस पहाड़ी का नाम है भामती। तो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? भामती पहाड़ी पर। भामती पहाड़ी की तलहटी के नीचे एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है कुन्नू नदी। तो कौन सी नदी पर बना हुआ है? कुन्नू नदी के ऊपर बना हुआ दुर्ग कौन सा है? शाहबाद का दुर्ग। अब ये जो शाहबाद का दुर्ग है, इसके बारे में कहावत है कि ब्राह्मणों ने इस दुर्ग को लड्डुओं के बदले खो दिया। तो ब्राह्मणों ने जिस दुर्ग को लड्डुओं के बदले खो दिया था, वो दुर्ग कौन सा है? शाहबाद का दुर्ग। कल आपने अलवर में किला पढ़ा था, बाला किला। बाला किला में कितनी बुर्ज है? एक बार याद करो, कितने गढ़ का लाडला? इसलिए दूसरा नाम अच्छी तरह से ध्यान कर लेना, 52 बुर्जों का लाडला। वो तो लिखवाई थी, वो तो केवल आपको तारागढ़ में लिखवाई थी। वो तारागढ़ जो अजमेर का है ना, उसकी लिखवाई है। जबकि उपनाम देखो, 52 गढ़ का लाडला, दूसरा उपनाम है 52 बुर्जों का लाडला। ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो, किला कौन सा? बाला किला। बाला किला एक क्या है? महल। जबकि बाला किला एक दुर्ग अलवर में है, और बाला किला नाम से महल बना हुआ कौन से दुर्ग में है? शाहबाद में। इसका निर्माण राजा इंद्रमण ने करवाया था। तो इंद्रमण द्वारा निर्मित यहाँ पर कौन सा महल है? बाला किला महल। यहाँ पर बना हुआ एक महल है जिसका नाम है बादल महल। कौन सा महल है? बादल महल बना हुआ है। अब बादल महलों की जब चर्चा कर रहे हैं तो आपको बता दें, राजस्थान का सबसे बड़ा बादल महल कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़। राजस्थान का प्राकृतिक परिवेश वाला सबसे सुंदर बादल महल है जैसलमेर के सोनारगढ़। तो सुंदर, सबसे सुंदर प्राकृतिक परिवेश मतलब एक तो घर बनाकर हम बगीचे लगा दें, फंवारे लगा दें, देखने में सुंदर लगे, और एक पहाड़ों के बीच प्रकृति इतनी सुंदर हो कि उसमें जब घर बना दिया जाए तो घर अपने आप ही सुंदर लगे, चाहे वो झोपड़ी क्यों ना हो। इसलिए उसका परिवेश ही सुंदर है। अब ये जो शाहबाद का किला है, इस शाहबाद बारा के अंदर एक तोप रखी हुई है। क्या रखी हुई है? तोप। और उस तोप का नाम है नवल तोप। तो शाहबाद बारा के अंदर कौन सी तोप रखी हुई है? नवल तोप रखी हुई है। ये जो दुर्ग बना हुआ है बारा जिले के अंदर, इसमें सबसे प्रमुख विशेषता के बारे में ये कहा जाता है कि ये दुर्ग जो था, ये दुर्ग ठीक रणथंभौर की भांति दिखाई देता था। वन श्रेणी के अंदर ही आता है कौन सा दुर्ग? शाहबाद। जबकि पहाड़ी पर कौन सी पर बना हुआ है? भामती पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। पहाड़ी भामती, नदी कुल्लू। हाँ, नदी नीचे वाली है, कुल्लू पहाड़ी भामती। इसके ऊपर सघन पेड़ खड़े हुए हैं, उनकी हाइट ज्यादा है, और हाइट ज्यादा होने के कारण दुर्ग का 2 मंजिला जो भाग है ऊपर का, वही दिखाई देता है, बाकी दुर्ग दिखाई नहीं देता है। और दुर्ग के जब समीप जाते हैं तभी दुर्ग दिखाई देता है कौन सा? बारा का शाहबाद। तो ये दुर्ग कौन सा है? शाहबाद। कहाँ पर है? बारा के अंदर। कौन सी तोप रखी हुई है? नवल तोप। कौन सा महल है? बादल महल। कौन सा? बाला किला। किसने? इंद्रमण ने बनवाया था। और इसके बारे में कहावत क्या है? लड्डुओं के बदले इस दुर्ग को खो दिया था।
और कितने खंभों वाली छतरी है? 8। और 8 खंभों वाली छतरी थानेदार किसकी बनी हुई है? नाथू सिंह। तो थानेदार नाथू सिंह की 8 खंभों वाली छतरी कहाँ पर है? शाहबाद। और दूसरा देखो, इसमें जो मुख्य द्वार है, इस मुख्य द्वार के ऊपर रखे हुए हैं अलंपा। क्या रखे हुए हैं? अलंपा। हाथियों के पुत्र। इन हाथियों को एक पक्षी अपने पंखों में पकड़ के और उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक विशाल पंछी है और वो पंछी 2 हाथियों को अपने पंजों में जकड़कर उड़ रहा है। और ये 2 विशाल हाथियों के जो पुत्र हैं, इन्हीं के नाम क्या है? अलंपा। जो कौन से दुर्ग में है? शाहबाद 12 में रखे थे। अब जो दुर्ग आप पढ़ने जा रहे हो